नमस्कार, आप देख रहे हैं भूमि टीवी। मैं हूं संतोष कुमार। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन द्वारा आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। इस प्रेस वार्ता के विषय में बताने के लिए हमारे साथ हैं संगठन के अध्यक्ष जयप्रकाश जी। आइए उनसे बात करते हैं। सर, इस प्रेस वार्ता का क्या विषय है, किस लिए बुलाया? आज की प्रेस वार्ता का विषय सबसे पहले हमारा महाधिवेशन जो 75वां हीरक जयंती अभी 20-21 को चला, पूरे 2 दिन उस दौरान क्या रहा, कैसे रहा, उसको आप सबके बीच में शेयर करना था। और इस दौरान हमारे तमाम जो है मीडिया के साथियों ने हमारे कार्यक्रम को प्रमुखता से जो है कहीं न कहीं संदेश के रूप में प्रसारित किया और तमाम समय समय में हमारे साथ होते हैं। मेरा यह नैतिक धर्म है कि एक पर्व के रूप में जैसे हमने मनाया, तो उसी तरह आपके साथ भी एक पर्व के रूप में, एक बंधुत्व के रूप में आपको एक धन्यवाद ज्ञापन करना था। आज बेसिकली जो है महत्वपूर्ण रूप से, प्राथमिक रूप से आपको धन्यवाद ज्ञापित करना था। इस अवसर पे हमने ये भी बताया कि 2 दिन में चिंतन मंथन करके हमने जो संकल्प लिया है, उत्तर प्रदेश सरकार की जो आकांक्षाएं हैं कि धरातल पे निर्बाध विद्युत आपूर्ति और बेहतर विद्युत आपूर्ति कैसे मिले, इनमें क्या व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, हमने समय समय पे सुझाव दिए हैं उत्तर प्रदेश के बिजली के मैनेजमेंट को और शासन और सरकार को भी। यह आशा ही नहीं, विश्वास करते हैं उस पर सकारात्मक चर्चा करके, चिंतन करके बिजली का मैनेजमेंट उस दिशा में प्रभावी कार्रवाई करेगी। दूसरी बात यह है कि हमारे सामने कई संकट है कि हमारे सामने हमारे लोगों के हितों और अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए बिजली के मैनेजमेंट के साथ कई जो है समझौते और वायदे हुए थे, लेकिन आज वायदा खिलाफी का वातावरण है, संवाद का वातावरण नहीं बन पा रहा है। सरकार तो बात कर रही है लेकिन ऊर्जा प्रबंधन संवाद नहीं कर रही है। ये आपके माध्यम से यह भी मुझे कहना था कि हम सब मिल करके संवाद करें, क्योंकि 15 बिंदुओं पर 3 दिसंबर को हमारी एक समझौता उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री जी श्रीयुत ए.के. शर्मा जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सलाहकार, मुख्य सलाहकार श्रीयुत श्री अवनीश अवस्थी जी के साथ बिजली के 17-18 संगठनों ने मिलकर किया। उन्होंने कहा था कि अगले 15 दिनों में अधिकतर मामलों पर हम निर्णय करेंगे। कुछ मामले हो सकते हैं 1 महीने 3 महीने में हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम मामले जैसे नियुक्ति की प्रक्रिया तत्काल पूर्ण कर ली जाएगी। चेयरमैन एमडी की जो संवैधानिक प्रक्रिया है उत्तर प्रदेश सरकार की, उसके तहत की जाएगी। उन्होंने कहा था 3 पदोन्नति का वेतन जूनियर इंजीनियर कर्मचारियों को जो पहले मिला करती थी, प्रोन्नत पद के अनुसार उसे शीघ्र आदेश निर्गत कर दिया जाएगा। कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा की जो उत्तर प्रदेश सरकार में लागू है, यहाँ भी तत्काल प्रभाव से लागू कर दी जाएगी। ये कई समझौते हुए हैं, लेकिन इस दिशा में कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ, न ही हमें पता लग पा रहा है उत्तर प्रदेश का ऊर्जा मैनेजमेंट क्या कर रहा है। यह अविश्वास का वातावरण है, इन पे हमने चिंतन किया है। इसीलिए आज हमने आपसे अपील किया है कि इस बात को संदेश के रूप में सरकार और मैनेजमेंट तक जाए, जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का यह सपना है कि संवाद से समाधान करके हर घर बिजली, हर पल बिजली, सस्ती बिजली कैसे पहुंचाई जाए, ये संयुक्त प्रयास से करना था। इस विषय को आपके बीच के माध्यम से हम प्रबंधन को और सरकार को देना चाहते हैं। सर, एक बड़ी बात आ रही है कि विद्युत परिषद का प्राइवेटाइजेशन करने की बात की जा रही है, इस पर संगठन का क्या स्टैंड है? विद्युत परिषद का पूरे भारत की ओर से एक बिजली का इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 पिछले दिनों आपने देखा था कि आया था सत्र में। मानसून सत्र में जब आया था तो मानसून सत्र में उसमें कुछ तकनीकी खामियां थी, क्योंकि इसका स्टेक होल्डर बिजली को उपभोक्ता यहाँ के कामगार हैं, उनके बिना सुझाव सलाह लिए सीधे जो है न तो स्टैंडिंग कमेटी में गया, न स्टेक होल्डर से और सदन में प्रस्तुत किया गया, तो तत्काल वहाँ विरोध हुआ। न सिर्फ माननीय सांसद गणों ने हमारे किया, तमाम अनेकों ने, उत्तर प्रदेश के साथ देश के सभी प्रदेशों में बहुत व्यापक विरोध था कि यह बिजली के निजीकरण से जिन देशों में, प्रदेशों में बिजली के निजीकरण का प्रयोग किए गए बुरी तरह फेल हुए, उपभोक्ता का शोषण हुआ, बिजली महंगी हुई, सरकार का वित्तीय घाटा लगातार बढ़ा है। ऐसे में निजीकरण न तो लोकहित में है, न राष्ट्रीय हित में है, न कर्मचारी हित में है। इसके लिए हम लगातार विरोध करते आए हैं। अभी विगत दिनों में 21 तारीख को पूरे देश भर से दिल्ली के जंतर मंतर पे हमने एक दिन का पूरे दिन भर एक सांकेतिक विरोध किया और यह उत्तर प्रदेश के साथ देश की सरकार से अपील किया है कि अगर ये बिल आने वाले या किसी भी समय बिना किसी चर्चा विस्तार के किए एक सकारात्मक तरीके से नहीं प्रस्तुत किया गया और निजीकरण के प्रयास किए जाएंगे, पूरे देश में व्यापक जन आंदोलन और धरना कार्यक्रम होंगे। क्योंकि जन आंदोलन में इसलिए कर रहा हूँ, इसमें केवल कर्मचारी नहीं जुड़ेंगे, इसमें छात्र भी जुड़ेगा, इसमें किसान भी जुड़ेगा। आपने देखा होगा विगत दिनों में किसानों ने जब एक बहुत व्यापक आंदोलन 2 वर्षों तक चलाया, तो किसानों के साथ बिजली के कानून में जो सुधार का जो एक्ट पारित हो रहा था उस समय 2020
20 उसे वापस लेने का क्लियर कट लिखा था कि ये कानून नहीं बनाया जाएगा, संशोधन एक्ट नहीं लाया जाएगा। फिर भी ये आ रहा है, तो कहीं ना कहीं देश भर में जो है करोड़ों करोड़ों जो है इसके साथ जुड़ेंगे, तो ये कहीं ना कहीं एक सकारात्मक दिशा में हम राष्ट्र हित में काम करेंगे। लोकतंत्र में निजीकरण की व्यवस्था, क्योंकि ये कदापि कहीं जो है ये हितकारी नहीं है। आपने कोविड काल में देखा, जहां पूरे दुनिया में वैश्विक महामारी थी, वहीं भारत और उत्तर प्रदेश में भी एक बहुत बड़ा संकट था। जब सारे निजी घराने घर बंद हो गए थे, निजी हॉस्पिटल, निजी संस्थाएं बंद हो गए थे, ऐसे दौरान में केवल और केवल कोई चल रहा था, सरकारी संस्थान चल रहा, सरकारी चिकित्सालय चल, सरकारी आपकी बिजली के लोग चल रहे थे। अगर ये बिजली के लोग, अस्पताल के लोग, ये सरकारी प्रशासन न चलते तो व्यवस्था क्या होती, इसकी कल्पना आपने नहीं किया होगा। इसलिए मेरा मानना है कि सरकारी संस्थाओं को सुदृढ़ किए बिना, क्योंकि देश की आज़ादी के बाद जहां आपने देखा था कि राष्ट्रीयकरण का जो है एक परिकल्पना के आधार पे तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की थी। एक लंबे समय तक देश भर में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जिससे तमाम छोटे छोटे लोगों को भी अपने जो आर्थिक सुदृढ़ता को एक सहायता मिला। लेकिन निजीकरण व्यवस्था से आम आदमी जो है देखेंगे तो गरीब गरीब रह जाएगा और अमीर अमीर हो जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो सरकार के स्लोगन के रूप में जिसे लोग मानते हैं, उनका कहना था कि जब धरातल का आदमी जब तक विकास के पैमाने पर नहीं उसे पहुंचाया जाएगा, तब तक विकास जो है नहीं हो सकती। इसलिए मेरा मानना है ये निजीकरण की व्यवस्था उद्योग हित में नहीं है, लोक हित में नहीं है, कर्मचारी हित में नहीं है। अगर ऐसा बिल आएगा, निजीकरण की कार्रवाई की जाएगी। 2020 में पूर्वांचल का डिस्काम का प्रस्ताव निजीकरण को वापस लिया गया मंत्रिमंडल की सब कमेटी से। अगर वादे खिलाफी होंगी तो लोकतंत्र में जो हमें अधिकार मिला है अपनी बात को रखने का, अपनी बात को जो है जन जन तक पहुंचाने के साथ सरकार तक, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। उसके क्या उपाय होंगे, क्या तरीके होंगे, उस समय समय पर आपके बीच में बताएंगे। कि आज की प्रेस वार्ता कोई हम लोग जो अभी हमारा महाधिवेशन संपन्न हुआ है, हीरक जयंती समारोह संपन्न हुआ, उसमें जो आप सबका सहयोग मिला, आप लोगों ने उसकी कवरेज की, आए और जो उसमें चर्चाएं हुई उसको सरकार के सम्मुख और उपभोक्ताओं के सामने ले गए, उसके लिए धन्यवाद ज्ञापन विशेष तौर पर आज हमारा विषय था। मीडिया बंधुओं का हम स्वागत भी करेंगे, उनका धन्यवाद देंगे। और इसके साथ साथ जो हमारे वार्षिक महाधिवेशन में 75वें महाधिवेशन में जो चर्चाएं हुई उसको भी आपके सम्मुख लाना, यही हमारा विषय था। अधिवेशन के विषय में आपने स्वयं देखा होगा कि इस बार जो 75वां हीरक जयंती महाधिवेशन था वो अभूतपूर्व और ऐतिहासिक रहा। बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश के हर जनपद से, हर तापीय परियोजना ट्रांसमिशन से हमारे प्रतिनिधियों ने भाग लिया यहाँ पर। और इसके अलावा देश भर से करीब 12 प्रांतों के डिप्लोमा इंजीनियर संगठन जो ऊर्जा विभाग से हैं, उनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उद्घाटन सत्र में माननीय ऊर्जा मंत्री जी A.K. शर्मा जी और डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी, ऊर्जा राज्य मंत्री जी, दोनों लोग उपस्थित रहे और पूरा उन्होंने समय दिया विभाग की समस्याओं के साथ साथ उपभोक्ताओं को कैसे बेहतर सेवा दे जाए, इस पे भी माननीय मंत्री जी के विचार आए। विद्युत दुर्घटनाओं को रोकने के लेकर के उनकी अपेक्षाएं आई। उन सब पे हम लोगों ने 2 दिन तक चिंतन मंथन किया और जो आउटकम्स आए हैं उसको हम जल्दी माननीय मंत्री जी सामने भी रखें। देखिए, हमारी प्रमुख समस्याएं 2 कैटेगरी में हैं। एक तो विभागीय कार्य में नित्य प्रति में जो समस्याएं आ रही हैं वो हैं, उनमें बेसिकली संसाधनों की कमी, बहुत ज़्यादा कमी, कार्य की अतिभारता, सुरक्षा की कमी, सुरक्षा की बहुत ही ज़्यादा कमी है, मारपीट की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। ये हमारे प्रमुख विषय हैं। उसके अलावा जो अधिष्ठान संबंधी मामले हैं, जो न्याय संगत हमारी मांगे हैं, जो पहले हमें वेतन भत्ते ACP मिल चुके थे, आज उनमें भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं और उसको लेकर के 3 दिसंबर को हमारा समझौता एक हुआ है। उस समझौते को अविलंब लागू किया जाए, चाहे 3 पदोन्नत पद का समयबद्ध वेतन मान दिए जाने की बात हो, चाहे जो जनरेशन जो हमारी यूनिट है उत्पादन निगम वगैरह में जो जनरेशन इंसेंटिव और वहाँ का आवासीय भत्ता वगैरह, इन सब चीज़ों को दिए जाने की बात है। ये हमारे प्रमुख रूप से हैं जिस पे हम इस अधिवेशन में उस मांग को हम लोगों ने प्रमुखता से उठाया। निश्चित तौर पर 3 दिसंबर को जो हमारी वार्ता उसमें कैशलेस चिकित्सा पर स्पष्ट समझौता है, जिसे अविलंब लागू किया जाएगा। हमने माननीय मंत्री जी को भी निवेदन के साथ याद दिलाया और पुनः स्मरण दिला रहे हैं कि उसको जल्दी से जल्दी लागू करें, क्योंकि कैशलेस चिकित्सा वर्तमान समय में कर्मचारियों की विशेष और प्रमुख मांग। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन द्वारा आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में हमने बात करी संगठन के अध्यक्ष तथा केंद्रीय महासचिव से।
संगठन के अध्यक्ष तथा केंद्रीय महासचिव ने बताया कि कुछ दिन पूर्व हुआ अधिवेशन बहुत ही सफल रहा, जिसमें प्रदेश भर से आए हुए जूनियर इंजीनियर्स ने शिरकत करी थी। इसके साथ साथ संगठन के अध्यक्ष तथा केंद्रीय महासचिव ने बताया कि हमारी सरकार से कुछ मांगे हैं जिन्हें सरकार को जल्द से जल्द पूरा कर देना चाहिए, ताकि जूनियर इंजीनियर्स अपना काम बखूबी रूप से निभा सकें। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।